तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूरे 11th और 12th में आपके बहुत काम आने वाला है। कैलकुलस का बहुत बिग पोर्शन इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। तो ये टॉपिक अगर आपने ढंग से नहीं करा तो आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में भी दिक्कत आ सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दिक्कत आ सकती है, और भी चैप्टर्स हैं। तो इसको ढंग से समझ लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आपको किसी भी, मान लीजिए फंक्शन है या कोई एरिया है या कुछ भी है, उसकी छोटी वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू को कम करना होता है, घटाना होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम करना होता है। मान लीजिए किसी चीज़ की नॉर्मल वैल्यू है, उससे आपको कम करनी है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। या फिर हाँ, डिक्रीज़ करनी है उसकी वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी नॉर्मल वैल्यू से आपको उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा, इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इंटीग्रेशन होता कैसे है। सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैं आप ये लेता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है। आपके पास कोई है एक्स एन, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है आपके पास एक्स की पावर एन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, जो भी फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने डी एक्स लिखा है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी वाई बाई डी वाई भी हो सकता है, डी एक्स बाई डी वाई होएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए, तो मान लीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू एन मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, जो भी एक्स के ऊपर हमको वेरिएबल दे रखा है उसको आगे लिख देना है, एक्स को जो का तो उतार देना है, और उस वेरिएबल में से एक अंक घटा देना है, ठीक है। एक नंबर कम कर देना है उसका। दोबारा से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टू एक्स, टू माइनस वन, यानी टू एक्स। समझे आप कुछ, कि जो इसके ऊपर वैल्यू दे रखी होती है इसको आगे लिख देते हैं और इसकी वैल्यू में से एक माइनस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखा है मैंने, और हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्री को आगे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, एक नंबर इसमें से घटा दिया, थ्री में से कितना हो गया टू, और थ्री को आगे लिखा और इसमें से एक घटाया, कितना आया थ्री एक्स स्क्वायर। अब अगला हमारे पास है एक्स की पावर फोर, तो फोर आगे लिखा, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब अगला है एक्स की पावर फाइव, तो फाइव आगे लिखा, एक्स की पावर फोर। तो ये तो अपना सिंपल है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे कुछ रूल्स आते हैं, ये रूल्स भी समझ लीजिए, उसके बाद और क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला रूल है जिसको हम बोलते हैं वो एडिशन रूल्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर यूज़ होता है एडिशन रूल। तो वो एडिशन रूल क्या कहता है, वो कहता है कि u प्लस वी का जब डिफरेंशिएशन होगा, ये साइन जो है डिफरेंशिएशन का होता है, तो जो आंसर है वो ऐसा होगा कुछ, मतलब उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऐसे ही u माइनस वी, तो u माइनस वी, ठीक है। अब ये तो सेम है अपने पास प्लस और माइनस के लिए एक जैसे से। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है u मल्टीप्लाई बाई v का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप v लिख दोगे जो का तू, और u का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप प्लस लगाओगे, फिर आप u को जो का तू लिख दोगे, v का डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अब चौथा आता है अपने पास डिविडेंड रूल, u बाई v। इसमें भी आप सेम ऊपर का सेम रखोगे, नीचे कुछ इसमें अलग है, देखिए v को जो का तो लिखोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस करोगे, प्लस नहीं करोगे इसमें माइनस करोगे, सॉरी गलत हो गया, v u डिफरेंशिएट माइनस v डिफरेंशिएट इंटू u अपॉन में v स्क्वायर। तो इसके चार रूल्स हैं, ये याद कर लीजिए। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए इसमें,
कि मान लीजिए हमारे पास ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ जो बता रहा हूँ। तो इसको हमने जब डिफ्रेंशिएट करा तो डिफ्रेंशिएट तो दो साइन लगते हैं, कोई कोई डिफ्रेंशिएट का साइन ऐसे भी लगा देता है जो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है वो सेम है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होएं। अभी जो पीछे मैंने आपको आइडेंटिटी बताई उसमें भी ये चीज़ है, उसमें बस ये इसकी जगह हमने यू ले लिया और वी ले लिया, है यही फंक्शन ही है अपने पास, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन है, आप देख लीजिए, आइडेंटिटीज़ हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये यूज़फुल है बहुत, इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है ना, इजी है बहुत, ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा साइन एक्स, जो सबसे पहला फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, और ये पूरा साइन एक्स का थीटा है हमारे पास, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स का क्या है हमारे पास, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको तब तक डेरिवेट करेंगे जब तक ये पूरा अंदर का ख़त्म ना हो जाए, समझ रहे हैं। सारी चीज़ जितनी भी क्वेश्चन में दे रखी है वो सब डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए, कोई सी बचनी नहीं चाहिए, तब तक डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हमने पहले साइन एक्स को करा, साइन एक्स को करा तो आया हमारे पास कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी वाई बाई डी एक्स अंदर के थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स नहीं दे रखा है यहाँ पे, अलग दे रखा है, अगर एक्स दे रखा होता तो 1 हो जाता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, इसको डेरिवेट करेंगे तो अगली लाइन में हम लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। तो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और अलग करवाता हूँ। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉस एक्स जो है वो है हमारे पास फंक्शन, क्योंकि उसका जो थीटा है वो साइन एक्स है, तो हम इसको पहले डेरिवेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट हमने करा तो हमारे पास आया माइनस साइन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो थीटा था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम, यहाँ जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। अब ये साइन एक्स क्यों करा मैंने, क्योंकि थीटा के अंदर एक्स नहीं था, साइन एक्स था थीटा की जगह इस फंक्शन का, तो उसको पूरा हमको डाइल्यूट करना है पूरा का पूरा, जब तक ख़त्म ना हो जाए, कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए क्वेश्चन के अंदर डिफ्रेंशिएट करे बिना। तो देखिए यहाँ पे अपने पास साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो हमारे पास आएगा साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में भी था हमारे पास 5 जो है कांस्टेंट ही, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होगा, कांस्टेंट का हमेशा 0 होगा डिफरेंशिएट, ठीक है।